लीगी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दी गई होती तो अगली बारी भी हमारी होती। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। आज हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। जिन लोगों ने बिगाड़ना था वो बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान को दोबारा पटड़ी पर लाना आसान काम नहीं, मुल्क की दोबारा तामीर करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसे से खिताब, बोले खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल जिनकी हुकूमत रही उन्होंने क्या काम किए। मैं तो वज़ीर आज़म था मगर यहाँ वज़ीर आला कोई और था। यहाँ नया खैबर पख्तूनख्वा या नया पाकिस्तान बना? क्या कोई तब्दीली आई? नून लीग वालों ने मुझे अब से कितना दूर कर दिया है। कभी जेल में डाला, कभी मुकदमात और कभी लंदन जाना पड़ा। मुझे मुल्क और आपके हालात को देखकर खुशी नहीं हो रही। मैं आज यहाँ वजीर आजम बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। 5 जजेस मुझे ना हटाते। बिलावल भुट्टो का पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठने का मशवरा। साहिवाल में जलसे से खिताब में कहा, पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में लगे हैं। अगर इनको कल हुकूमत मिली तो उन्होंने नफरत और इंतकाम के लिए इस्तेमाल करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा हमें तारीखी मुआशी बहरान का सामना है। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में इजाफा हो रहा है। पूरे मुआशरे में एक तकसीम फैल गई है। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से लड़ाया जा रहा है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मुल्क दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो ये तमाम मसाइल हल कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बागार नहीं कि कोई तजुर्बा करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत का बाजार गर्म हुआ। इन्होंने अपनी जेबें भरी, आवाम से झूठ बोला कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे। कहा गया बिलियन ट्री सुनामी लगाऊंगा। जो दरख्त लगे थे वो भी उखाड़ दिए। मरियम नवाज का मानसहरा में जलसे से खिताब, कहा आज 10 साल बाद सूबे से निकले हैं। 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल ही दिखा दो। लोग इन पर तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि उनके कारकर्दगी जीरो है। नवाज शरीफ का बदतरीन मुखालिफ जातियात पर उतर आया था। हाथ जोड़कर कहती हूं, मानसहरा वाले अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करें। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि तमाम उम्मीदवार इतवार से खुलकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। पीटीआई रहनुमा और वकील अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि किस तरह से कानून को तोड़ मड़ोड़ कर किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। पीटीआई को निशान नहीं दिया गया। लोगों को पता नहीं कौन कौन पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहा है। हुकूमत बनाकर मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। आवाम ने इलेक्शन में वोट डालने जरूर जाना है। 9 फरवरी को पीटीआई की जीत होगी। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी जज्बाती हो गए। जज के साथ तल्ख कलामी, प्रोसिक्यूटर के बार बार बोलने पर एतराज किया। कहा बयान रिकॉर्ड कराने वालों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जज अबुल हसनात ने कहा कि शाह साहिब ऐसा नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा आप लिखा हुआ फैसला ले आए। प्रोसिक्यूटर बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। यहाँ मुल्क का साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारिजा खड़ा है। अगर प्रोसिक्यूटर बैलेंस होकर चलते तो 2 मरतबा हाईकोर्ट इनके खिलाफ फैसला न देती। हुकूमत का सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। मुलविस अफराद के नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में डाले जाएंगे। सैकड़ों अकाउंट्स की शनाख्त PTA के जरिए ब्लॉक किया जाएगा। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स होल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुर्तजा सुरंगी का जजेस के खिलाफ मुहिम में शामिल अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अदलिया और जजेस के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई गई। खिलाफ कानून और आइन मुहिम से बाज आ जाएं। उधर JIT में एक नादरा अफसर को भी शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। दोनों मुल्कों में सिफारती ताल्लुकात बहाल। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से राबिता। पाकिस्तान के दौरे की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा 29 जनवरी को इस्लामाबाद आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हम मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के सफ़ीर भी 26 जनवरी को इस्लामाबाद और तेहरान पहुँच जाएंगे।
इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात पर 3 यूनिवर्सिटीज और मुतादिद स्कूल्स बंद। बहरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को थ्रेट्स अलर्ट के बाद बंद किया गया। उधर आईजी इस्लामाबाद नासिर दुरानी का कहना है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं, अफवाहें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में है। ऐसी सूरत हाल नहीं कि तालीमी इदारों या मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली लाई जाए। मैं शहरियों को महफूज माहौल की फराहमी का यकीन दिलाता हूँ। ऐसी सूरत हाल नहीं कि आम जिंदगी मुतासर हो सके। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में विफाकी मुतफरिक दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अटॉर्नी जनरल ने मजीद 1 माह की तोसी मांगी। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन 14 फरवरी तक तहकीकात मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जरूरी हुआ तो मुमकिन है आइंदा समाअत पर हुक्म जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर दी। NA 83 और 85 में इंतखाबात करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। दौरान समाअत लीगी उम्मीदवार ने बताया कि उम्मीदवार का 15 जनवरी का डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया। तहकीकात करवाने पर पता चला कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। 3 जनवरी को नमाज जनाजा हुई। मामले में जालसाजी की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने RO से पूछा कि इंतखाबात मुलतवी करने से पहले इंक्वायरी क्यों नहीं की। RO ने बताया कि हमें भी जाली डेथ सर्टिफिकेट फराहम किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि एक तो गलत काम करते हो और यहाँ आकर बहस करते हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ DC सरगोधा को कार्रवाई की हिदायत कर दी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। 8 फरवरी के इलेक्शन से बायकॉट कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा, इंतखाबात में चुनाव ही ना हुआ तो ऐसे इंतखाबात के क्या मानी है। मुझे गिरफ्तार किया गया कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। बिला जवाज हमारे कागजात मुस्तरद किए गए। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात का मुकम्मल बायकॉट का ऐलान करता है। मैं खुद तमाम सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। अपने वोटर्स, दोस्तों और खानदान को मजीद मुसीबत में मुब्तला करना मुनासिब नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने एक बार फिर मंशूर ना देने पर सियासी जमातों की क्लास ले ली। कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को होना है और सियासी जमातों का मंशूर नजर नहीं आ रहा। रुयत हिलाल कमेटी बनाना पड़ेगी जो ढूंढ कर बताए कि किस शहर में मंशूर नजर आ गया। सियासी जमातों के मंशूर पर तनकीद की तो कई लोगों को तकलीफ हो गई कि निगरान वज़ीर ने ऐसा क्यों किया। बतौर पाकिस्तानी शहरी मैंने ऐसा किया। हर पाकिस्तानी को हक है कि वो सियासी मसाइल पर तनकीद करे। जमानत नहीं दी जा सकती कि इलेक्शन के दिनों में इंटरनेट बंद नहीं होगा। सिस्टम में कुछ मसाइल हैं। अगले 2 माह तक इंटरनेट बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। कल के जलसे के बाद नून लीग की क़यादत बौखलाहट का शिकार है। हसन इकबाल और दीगर रहनुमा हमें तड़ियां लगा रहे हैं। पैसे हमारे नहीं, लीगी जलसों में बांटे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जलसे खुले मैदान और नून लीग के शादी हॉल्स में हो रहे हैं। हम झगड़ा नहीं चाहते, सियासी मुखालिफत जरूर करें मगर दुश्मनी पर ना उतरें। शर्जिल मेमन की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, PTI ने बदतर काम किया। इत्तेहादी हुकूमत में नून लीग की मुआशी पॉलिसीज पर सबने तनकीद की थी। इनके अपने मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जिन पर एहसान किया उन्होंने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। सिंध में शौक से इत्तेहाद बनाए। नताइज 8 फरवरी को मिलेंगे। नवाज शरीफ शेर बना बैठा है लेकिन उसने हकीकी शेर को कैद में डाल रखा है। जितना भी जोर लगा ले मैं कैद में रहकर भी जीत जाऊंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारी आवाज तक बंद है लेकिन इसके बावजूद क्लीन स्वीप करेंगे। कारकुनान को पैगाम है, सब निकलें और वोट डालें। सहाफियों को खुशखबरी भी सुनाई। बोली, मेरी नवासी के घर बेटे की पैदाइश हुई है, मैं पर नानी बन गई हूं। मैं गायनी की डॉक्टर हूं, मुझे नवासी के पास होना चाहिए था मगर गिरफ्तार हूं। इसके बावजूद मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। एजाज चौधरी और साफियों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुबारकबाद दी।
मौसमी तगय्युरात का असर, मुल्क में खुश्क सर्दी का तवील स्पेल जारी। शहरी बारान रहमत को तरस गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बालाई इलाके तवील खुश्क सर्दी का शिकार। बुखार और नज़ला ज़ुकाम जैसे अमराज में इजाफा। पंजाब में बच्चे नमूनिया का शिकार होने लगे। सूबे में एक दिन में नमूनिया के 230 केसेस रिपोर्ट हुए। 7 जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन शहर रहा, जिसका पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित और अस्तोर का दर्जा हरारत -6, जबकि रावलाकोट और कलात का -4 तक गिरा। कराची मगरबी हवाओं के जरिए असर, बूंदाबांदी के जल तरंग और सर्द हवाओं ने शहर कायद का मौसम मजीद ठंडा ठार कर दिया। मोहसिन नकवी को पीसीबी में बड़ा ओहदा मिलने का इम्कान। ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी को पीसीबी में नामजद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी को बोर्ड ऑफ गवर्नर में पैटर्न का नुमाइंदा नामजद किए जाने का इम्कान है। मोहसिन नकवी इस वक्त पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं।